बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खूबसूरत जिंदगी की तामीर दवाओं पर होती है। दिल की गहराइयों से दुआ है खूबसूरत जिंदगी में आपका नसीब रहे। अल्लाह आपको मुश्किल परेशानी से महफूज रखे, सदा आसानियां अता फरमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजहर बशीर आज एक नई वीडियो के साथ आज हम बनाने जा रहे हैं बनो बीफ पुलाव। तो जनाब इसके जो इंग्रेडिएंट हैं वो आप नोट फरमा लें। एक खाने का चम्मच है जी सफ़ेद ज़ीरा, 6 से 7 सब्ज़ इलायची, एक खाने का चम्मच सौंफ है साबुत, 4 से 5 अदद सब्ज़ मिर्च हैं, 8 से 10 मैंने 10 लौंग इस्तेमाल किए हैं, 10 लौंग हैं जी, 2 पीस हैं दालचीनी के, 4 अदद मोटी इलायची, एक खाने का चम्मच साबुत काली मिर्च, आधा प्याज है जी, उसको हमने छोटे छोटे पीस टुकड़े कर लिए हैं। उसमें 2 पत्ते हैं तेजपात के, 4 से 5 जोड़े हैं लहसुन के, और जलवत्री है 2 पीस हैं, और आधी जायफल है, और लहसुन के भी 4-5 पीस हैं जोड़े हैं। तो साथ हमने 1 किलो बीफ लिया है, 1 किलो बीफ लिया है। तो ये बादियान के फूल है 3 अदद, ये मैं छोड़ गया था, ये भी हैं जी। तो इसके साथ जो ये जो रेसिपी है वो 1 किलो चावल और 1 किलो बीफ बोटी उसकी है। तो नमक हमने लिए जी 2 चाय के चम्मच। पहले हम इसकी यखनी तैयार करेंगे जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम इसकी यखनी तैयार करते हैं जी। तो यखनी तैयार करने के लिए मैंने तो 1 जग पानी का लिया है जी, वो कुकर में मैं डाल रहा हूँ। और ये जो सब्ज़ मिर्च सौंफ वगैरह जो हैं ये चीज़ें मैं डाल रहा हूँ इसमें जी। दूसरी प्लेट में ये प्याज लहसुन जलवत्री जायफल बादियान का फूल पास नमक वगैरह जो है ये मैं डाल रहा हूँ इसमें। अब मैं डाल रहा हूँ जी इसके अंदर 1 किलो बीफ की बोटी। तो अब हम इसको जनाब 15 मिनट तक इसको प्रेशर लगाएंगे, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह एक ब्रेक के बाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यखनी माशाल्लाह तैयार हो चुकी है। तो अब हम इसको जो बोटियां हैं गोश्त है इसको स्टेनर की मदद से इसमें डालते हैं जी, ताकि यखनी ज़्यादा हो जाए और बोटियां अलहदा हो जाए। माशाल्लाह ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अब हम जो प्याज हैं उनको फ्राई करते हैं जी। प्याज हमने लिया तकरीबन की 1 बड़े साइज़ का प्याज है, वो लिया, आप छोटे पीस कर लिया। अब उसको हम फ्राई करते हैं। तकरीबन अंदाज़े से मैं 1 प्याली ऑयल डाल रहा हूँ, ताकि उसमें प्याज फ्राई हो सके। आप किसी ब्रांड का कोई भी ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं।
तो अब हम इसमें कटी हुई प्याज डालते हैं जी। तकरीबन एक बड़ा प्याज है जी, हमने लिया, छोटे छोटे उसके पीस किए हैं। अब प्याज को हम फ्राई करेंगे जी। माशाल्लाह प्याज ब्राउन हो गया है। अब इसमें डालते हैं 2 टेबलस्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट। अब इसमें हम डालते हैं जी 4 अदद टमाटर। हमने उनको ब्रीक काट लिया था, ब्रीक 4 अदद दरमियाने साइज के टमाटर थे, तो अब इसमें डाल रहे हैं जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो प्याज और टमाटर हैं इनकी बुनाई हो रही है। अब इसमें डालते हैं जनाब बॉयल उबला हुआ बीफ, जो हमने यखनी तैयार कर ली थी, तो हम वो डालते हैं जिसमें, और साथ ही हम इसमें डाल देंगे जनाब 1 चाय का चम्मच है जी सुरख मिर्च, मोटी मोटी कुटी हुई जो मिर्च है वो 1/2 टीस्पून है, और 1 खाने का चम्मच है बारीक पिसा हुआ धनिया, 2 चाय के चम्मच है नमक, 1 चाय का चम्मच है काली पिसी हुई मिर्च, और आधा चाय का चम्मच है जी हल्दी। ये हम इसमें डाल रहे हैं। जो जब हम यखनी डालेंगे इसमें, उसके बाद चेक करेंगे इसका पानी में कितना नमक है, चावलों के पानी में कितना नमक है। अगर उसमें कमी पेशी होती है, फर्ज कम है, तो आप उसमें और भी ऐड कर सकते हैं उस वक्त। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो गोश्त है उसकी हमने काफ़ी बुनाई कर ली है। जो बुनाई है उसका प्रोसेस मुकम्मल हो चुका है। ये देखें माशाल्लाह ज़बरदस्त गोश्त की बुनाई हो गई है। अपना कलर इसने छोड़ दिया, खूबसूरत कलर है। अब हम इसमें डालेंगे जी पानी, यखनी थोड़ी सी हमने इसमें थोड़ा सा पानी भी ऐड कर लिया ताकि पूरा किया जाए। 3 जो गिलास चावल हैं वो बनते हैं हमारे 1 किलो, हमारे घर का हिसाब है 1 किलो। 2 किलो हमने यखनी तैयार की है। इसके लिए यखनी कम हो गई थी, मैंने पानी ऐड किया ताकि यखनी का हिसाब पूरा हो सके। जो चावल हमने इस्तेमाल इस्तेमाल कर रहे हैं वो सेला है। सेला चावल है, कम से कम आपको 3 से 5 घंटे तक उसको भिगोए रखना चाहिए पकाने से पहले। कम से कम 3 घंटे और मैक्सिमम 5 घंटे, यहाँ तक आप उसको भिगोए रखें तो इंशाल्लाह उसका बड़ा ज़बरदस्त टेस्ट आएगा। ये यखनी है जी, ये दिखाते हैं आपको यखनी तैयारशुदा। हमने पैमाने से नाप कर रखी हुई है। माशाल्लाह ज़बरदस्त कलर आ गया ऊपर। यूँ ही ये उबलना शुरू होगी, पानी बॉयल होना शुरू हो जाएगा, तो इंशाल्लाह उसके बाद हम चावल डालने का प्रोसेस आपको दिखाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो चावल का जो पानी है वो बॉयल हो गया है, तो अब इसमें हम डालते हैं जी सेला चावल। तकरीबन हमें आम तो ये कम से कम 3 घंटे और ज़्यादा 4-5 घंटे आप इसको भिगोए रखें, फिर आप इस्तेमाल करें। तो ये सेला चावल टाइम ज़्यादा लेता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप इस स्टेज पे नमक को
चख सकते हैं। मैंने तो चख लिया है, थोड़ा सा नमक कम था तो मैंने डाल के पूरा कर दिया है। तो आप भी इस स्टेज पे जब आपके चावल आ जाएं तो आप आसानी के साथ थोड़ी सी एक चम्मच लें यखनी का, पिए, आपको पता चल जाएगा कि कितना नमक कम है या ज़्यादा है, आपको एस्टिमेट हो जाएगा। कोशिश करें कम होगा तो आप ऐड कर सकते हैं, अगर ज़्यादा हो गया तो मुश्किल हो जाएगी आपके लिए। तो इंशाल्लाह मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब चावल आखिरी मरहल में है तो अब हम दम लगाते हैं, हल्की आंच पे दम लगा। गीला कपड़ा था, हल्का सा निचोड़ के हमने लगा दिया है। तो दूसरा कपड़ा हम ढकना है तो उसके साथ लगाएंगे ताकि हल्की आंच पे हम कपड़े को कर देंगे ताकि ये 5-7 मिनट इस हल्की आंच पे दम लगा दिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह चावल ज़बरदस्त चावल हैं, ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। और देखें माशाल्लाह अकेला अकेला चावल आपको नज़र खा रहे हैं, देखें जी अकेला अकेला चावल है। अब आप इसको डिश आउट करते हैं जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह चावल बिल्कुल तैयार हो चुके हैं, हमने उनको डिश आउट कर दिया है। साथ ज़बरदस्त चावलों की खुशबू भी आ रही है, साथ रायता भी है। रायते के साथ आप चावल खाएं और ज़बरदस्त बन्नू बीफ पुलाव तैयार हो गया है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम एक अच्छी वीडियो के साथ फिर हाज़िर होंगे। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।